140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लगभग 70 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं, जिनको देश का मसीहा बताया जाता है। मानो ऐसे दिखाया जाता है कि यही है जो हैं, इन्हीं की वजह से कंपनीज, देश और दुनिया चल रही है। पर रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। देश का मिडिल क्लास ट्रैप्ड है और आज हम उन्हीं ट्रैप्स के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से एक मिडिल क्लास गरीबी की ओर बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ उन ट्रैप से कैसे निकलना है, उनके सॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। पर कुछ भी सोचने और समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये मिडिल क्लास है कौन। प्राइस सर्च की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में टोटल 4 इनकम कैटेगरी के लोग हैं और टोटल फैमिली इनकम के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का है। पहले है डेस्टिट्यूट यानी कि पुअर क्लास, जो फैमिली सालाना 1.25 लाख रुपए अर्न करती है। फिर आते हैं एस्पायरिंग यानी कि लो इनकम क्लास वाले लोग, जो 1.25 लाख से 5 लाख सालाना कमाते हैं। फिर आते हैं मिडिल क्लास, जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख होती है। और फिर आते हैं एफ्लुएंट यानी कि सुपर रिच, जो 30 लाख से ऊपर कमाते हैं। अब आप कहोगे कि भाई हम भी तो मिडिल क्लास हैं, लेकिन हमारी इनकम तो 30 लाख है नहीं। इसलिए क्लियर कर दूं, ये फैमिली इनकम है। फैमिली के सारे मेंबर्स को मिलाकर 5 लाख से 30 लाख, और महीने का देखा जाए तो मिनिमम 40,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2.5 लाख तक। पर हमारी तो इनकम इतनी है नहीं, लेकिन मम्मी पापा कहते थे कि हम तो मिडिल क्लास में आते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। इंडिया में हर कोई अपने आप को मिडिल क्लास मानता है, पर एक्चुअल में आप देख सकते हो कि पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 2% एक्चुअल में मिडिल क्लास है। लोगों को लगता है कि महीने का 50,000 रुपए कमा रहा हूँ तो मिडिल क्लास हूँ, ठीक है। पर ये भी तो देखो, उस परिवार में अगर 4 लोग हैं, उनमें से 3 लोग कुछ भी अर्न नहीं करते, और अगर डिवाइड किया जाए तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि होगा 12,500 रुपए। यानी 50,000 कमाने वाला मिडिल क्लास की एक्चुअल में मंथली इनकम 12,500 रुपए है। तो बताओ क्या वो मिडिल क्लास है? और यही है मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे रहने का सबसे बड़ा कारण कि उसे अपनी हालत के बारे में पता ही नहीं है। एंड ट्रस्ट में, अभी तो मैंने आपको सिर्फ आपकी पोजीशन बताई है। असली ट्रैप क्या है और इस मैट्रिक्स का मायल चाल क्या है, आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश का एक सो कॉल्ड मिडिल क्लास इंसान कभी अमीर बन ही नहीं सकता, पर गरीब जरूर बनते चला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, ऑलवेज आउट ऑफ बजट। दरअसल हर मिडिल क्लास को चाहिए कि उसकी लाइफ अमीरों जैसी हो, महंगे कपड़े, मोबाइल फोन, गाड़ियां, सब कुछ टॉप नॉच। और इसी चक्कर में हम अपने बजट को कोने में फेंक देते हैं और सिर्फ पैसा उड़ाने पर ध्यान देते हैं। कमाया, खाया और उड़ाया, बस यही मेंटेलिटी है मोस्टली मिडिल क्लास लोगों की। 90% मिडिल क्लास लोग किसी भी तरह का कोई रिटर्न बजट नहीं बनाते हैं, इसलिए ये हमेशा आउट ऑफ बजट ही होते हैं। आमदनी 98 में, लेकिन खर्चा रुपया। आओ इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, हो सकता है आपने ऐसा किसी के साथ देखा भी हो। तो यह है मिस्टर सुंदर प्रताप, एक ठीक ठाक कंपनी में काम करते हैं। सैलरी उनकी यही होगी कुछ 30 से 40,000 रुपए के आसपास। अब हुआ क्या कि उनको ऑफिस आने जाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, तो उन्होंने सोचा एक गाड़ी ले ली जाए। अब भाई साहब 40,000 में तो सेकंड हैंड स्कूटी भी नहीं आती, तो 10 लाख की गाड़ी तो कहाँ से आती। तो ऐसे में सुंदर प्रताप ने वही किया जो हर मिडिल क्लास इंसान करता है। बजट गया भाड़ में, कैलकुलेशन गई भाड़ में, सब छोड़ के गाड़ी खरीद लो और लोगों के आगे चमकाओ। और उन्होंने एक 10 लाख की गाड़ी लोन पर ले ली। अब इस EMI कैलकुलेटर में आप देख सकते हो कि 10 लाख के लोन पर अगर 9% इंटरेस्ट है और 5 साल के लिए अगर लोन लेते हैं तो 20,758 की उनकी महीने की EMI बन रही है। 40,000 कमाने वाला इंसान 20,000 EMI में ही दे देगा, तो आउट ऑफ बजट तो होगा ही सही। और आगे चलकर जब उन्हें गाड़ी का मेंटेनेंस, उसकी किस्तें भरनी पड़ी, तब उन्हें समझ में आया कि बजट कितना इंपॉर्टेंट है, खर्चा औकात के हिसाब से करना कितना जरूरी है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2, से नो टू कैश एंड यस टू क्रेडिट कार्ड। हर दूसरी चीज के लिए, हर दूसरे खर्चे के लिए आज का मिडिल क्लास कार्ड स्वाइप कर रहा है। कौन सा कार्ड? क्रेडिट कार्ड। भगवान का दिया हुआ पैसा, जिसे मिडिल क्लास भगवान के दिए गए आशीर्वाद की तरह समझ बैठा है और उसे पानी की तरह बहाता चला जा रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 67% इंडियंस पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों पर रिलाय करते हैं। मानो बिना कार्ड स्वाइप किए तो इनकी खरीदारी नहीं होती है। और ये लोग कैश पेमेंट में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, उसके बजाय हर नॉर्मल परचेज के लिए इन्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए। और इससे होता क्या है, चलिए देखते हैं। ये है मिस्टर ईशान। अब इनके पास जो क्रेडिट कार्ड है वो बड़ा हाई लिमिट वाला था, तो हाल ही में इनकी शादी हुई, तो उसमें काफी सारा खर्चा उन्होंने इस अपने क्रेडिट कार्ड से किया। फिर हनीमून के एक्सपेंसेस से लेकर घर के लिए नया फर्नीचर तक सब क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर कर डाला। अब हुआ क्या कि मंथ एंड पर जब उनका बिल आया तो वो कुछ 5-6 लाख के आसपास था और उस पे लिखा था मिनिमम पे बैलेंस 20,000 रुपए। अब क्या है ना, हम मिडिल क्लास लोगों का EMI भरने में और छोटी पेमेंट देने में बहुत मजा आता है, भले ही पूरी जिंदगी लग जाए उस पेमेंट को भरते भरते। तो मिस्टर ईशान ने भी 20,000 वाला ऑप्शन चुना, पर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से नहीं देखी। उन्हें रेस्ट अमाउंट पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियां 18, 30 से आप 35% तक भी इंटरेस्ट चार्ज कर लेती हैं।
और देखते देखते वो अमाउंट इतना ज्यादा होने लगा कि मिस्टर ईशान ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। उन पर लीगल फीस, पेनल्टी और चार्जेस लगने लगे और उनका क्रेडिट स्कोर बुरी तरीके से गिर गया। रोज रोज बैंक से फोन, ईमेल्स, मैसेज सब आने लगे और एट लास्ट उनको कैश अरेंज करके बैंक को देना पड़ा। और यही होता है हम में से बहुत से लोगों के साथ, जो पैसा पड़ा है उसे यूज नहीं करेंगे बल्कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे, क्योंकि कैश तो अपना है ना और क्रेडिट कार्ड तो बैंक का पैसा है, भरते रहेंगे। और इसी सोच के कारण वो इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉलेज। यार स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड सब स्कैम है, कुछ नहीं होता। मेरे फूफा जी का बहुत नुकसान हुआ था। कुछ यही स्टेटमेंट रहती है मिडिल क्लास लोगों की और इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रॉपर नॉलेज ना होना और यही सबसे बड़ा है ट्रैप। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 72% इंडियंस ये जानते ही नहीं है कि कहाँ, कैसे और कब कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना सेव करना है, और इसी चक्कर में वो अपना सारा के सारा पैसा बैंक्स में रखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और रिच बनना भी है। स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड आज की डेट में रेवोल्यूशन है जो आपके लिए और आपकी फ्यूचर के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी जिंदगी सच में संवार सकती है और जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, एसेट्स में, बिजनेस में इन्वेस्ट करना भी आसान बन गया है। पर नहीं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा पैसा हमारे पास ही रहे और बिना कहीं इन्वेस्ट किए बस कहीं से मिलता रहे, जिससे हम जल्दी जल्दी अमीर बन जाएं। कुछ यही ख्याल थे मिस्टर सिंह के, इसलिए उन्होंने बहुत ही लेट इन्वेस्ट करना शुरू किया। 32 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया, महीने के 8,000 रुपए, जिस पर उन्हें 13% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था। अब आप देख सकते हो कि 55 साल की एज तक यानी रिटायरमेंट तक उनके पास कुछ 50 लाख रुपए ही होंगे। पर सोचो अगर मिस्टर सिंह यंग एज से इन्वेस्ट करना शुरू करते, 32 से नहीं 22 से स्टार्ट करते, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बावजूद भी उनके पास लगभग 1.2 करोड़ रुपए होते। बट ऐसा नहीं है कि एकदम से सारा पैसा निकाल कर इन्वेस्ट कर दिया। थोड़ा थोड़ा निकालो, बैंक में भी रखो और अपनी सूझबूझ से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करो, तभी आप सही मायनों में रिच बन पाओगे। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, नेग्लेक्टिंग इन्फ्लेशन। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो कभी भी बड़ी इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं सेविंग्स ना होने का, इन्वेस्टिंग न कर पाने का सबसे बड़ा रीजन इन्फ्लेशन ही है। आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें तो लोगों की एवरेज सैलरी होती थी 20,000 रुपए और आज ज्यादा नहीं है, बस वही बढ़कर 30,000 ही हो पाई है। पर क्या आपने पेट्रोल के प्राइस को देखा? 2002 में पेट्रोल 29 रुपए का था, वहीं यहाँ 100 रुपए क्रॉस कर चुका है, यानी लगभग 300% का इंक्रीज। घर का राशन लाइक आटा, चावल, दाल, सब्जी वगैरह मिलाकर पहले मात्र 5,000 रुपए में आ जाता था, पर आजकल एक मिडिल क्लास महीने का 20 से 35,000 रुपए सिर्फ अपनी ग्रोसरी पर खर्च करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन इस समय पर पीक पर है। पर क्या सैलरी बढ़ी? नहीं। और तो और सिर्फ ग्रोसरी नहीं, आज की डेट में हर एक सेक्टर में इन्फ्लेशन है। आपकी दवाइयाँ देख लो, आजकल के ट्रीटमेंट देख लो, एजुकेशन देख लो, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट भी देख लो। और यही है सबसे बड़ा ट्रैप कि एक मिडिल क्लास इंसान इन सभी चीजों को इग्नोर करे बैठा है। उसको जो सामान जिस दाम पर दिया जाता है, जैसा कहा जाता है, बस वो कर देता है। ये नहीं सोचता कि पैसा कमाकर बैंक में डाल देने से बढ़ती महंगाई का सामना नहीं कर पाएगा और ना चाहते हुए भी आप और गरीब बनते चले जाओगे। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 5, नो इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर। इंश्योरेंस में पैसा लगाना बर्बादी है, फ्रॉड हो जाता है, बस यही थिंकिंग रहती है मिडिल क्लास की इंश्योरेंस को लेकर। कपड़े, फोन्स, स्कूल, गाड़ियां, घर, सब जगह खूब पैसा उड़ाएंगे, पर जब बात आती है इंश्योरेंस की तब इन्हें वेस्ट लगता है। 700 रुपए का नेटफ्लिक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन देने में हमें सही लगता है, पर 700 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिस्की है। क्यों? आप खुद सोचो, हम मिडिल क्लास लोगों के पास क्या ही एसेट होते हैं, कितनी सेविंग्स होती है। आज की डेट में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से इंक्रीज हो रहा है। दवाइयों की कॉस्ट, हॉस्पिटल के खर्चे, ट्रीटमेंट का खर्चा, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है कि लोग डॉक्टर के पास इलाज करवाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हॉस्पिटल गए तो जमीन जायदाद सब बिक जाएगी और ठीक होने की भी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई सोचो ना, इंश्योरेंस बनाया किस लिए गया है? सही जगह से देखकर सही प्लान, सही पॉलिसी सिलेक्ट करो, जिससे आपके लॉस होने के, फ्रॉड होने के भी कोई चांसेस नहीं होंगे। 5-5 हजार रुपए की क्लब में एंट्री पार्टी कर लेंगे पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे। चलो मान लो एक बार का इंश्योरेंस छोड़ भी दिया जाए तो भाई अपनी हेल्थ पर ही ध्यान दे लो। नहीं, हमसे वो भी नहीं होता। लाइफ बिजी इतनी है कि जिम जाने का, अच्छा खाना खाने का टाइम ही कहाँ है। स्विगी, जोमेटो है ना, वो खाना दे जाते हैं। अरे भाई आप समझो, यही तो ट्रैप है। साल में 50-60 हजार का तो खाना आप जोमेटो से ऑर्डर ही कर लेते हो, जिसका कोई फायदा नहीं है। पर वहीं 10-20 हजार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे, न ही हेल्थ केयर पर ध्यान देंगे और न ही हेल्थ इंश्योरेंस पे। इसलिए कहते हैं कि मिडिल क्लास पीपल आर जस्ट वन इमरजेंसी अवे टू बिकम पुअर। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, पीयर प्रेशर एजुकेशन। आजकल बच्चों की एजुकेशन को एजुकेशन कम और स्टेटस सिंबल ज्यादा मान लिया गया है। हमारा बच्चा अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा तो हमारी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं होगी। कुछ ये मेंटेलिटी है आज के मिडिल क्लास पेरेंट्स की, और इसी पीयर प्रेशर में आकर वो अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देते हैं, अपनी औकात से बाहर जाकर खर्चा करते हैं, लोन्स लेते हैं, विच इज अल्टीमेटली लीड्स टू फाइनेंशियल कोलैप्स। आप देख सकते हो कि इंडियन स्कूल के एक बच्चे की 12 तक की एजुकेशन के लिए 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं और फर्दर एजुकेशन के लिए
ये कॉलेज की फीस 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। यानी कॉस्ट ऑफ रेजिंग ए चाइल्ड इन इंडिया बनता है 50 लाख रुपए। अब सोचो जिसका इनकम ब्रैकेट 30 लाख में खत्म हो जाता है वो कहाँ से 50 लाख रुपए खर्चा करेगा। पर नहीं, एक मिडिल क्लास बाप अपने बच्चे को हर पॉसिबल फैसिलिटी देगा जिसके लिए वो लोन भी लेगा, और बाद में इसी लोन का बर्डन उस बच्चे को उठाना पड़ता है और वो बुरी तरीके से ब्रोक हो जाता है जब 50 लाख का खर्चा करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही होती। तो यार आपने देखा कि ना चाहते हुए भी देश का मिडिल क्लास चारों तरफ से ट्रैप में फंसा हुआ है, और क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है तो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन तो नहीं लेकिन सॉल्यूशन जरूर है, जैसा मैंने वादा किया था। तो आता है सॉल्यूशन नंबर 1, यूज 24-10 रूल फॉर कार्स। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हर मिडिल क्लास नॉर्मली कर देता है वो है किसी भी चीज की बजटिंग ना करना। लाइक फॉर एग्जांपल कार परचेस करने का, बाइक परचेस करने का, वो भी लोन पे। देखो यार, अब इंसान है तो ख्वाहिशें भी होंगी और अपनी गाड़ी का सपना किसको नहीं होता, पर कार खरीदते समय आपको जो रूल फॉलो करना है वो है द 24-10 रूल। अब मान लो आपकी ड्रीम गाड़ी है महिंद्रा थार, तो क्या इस रूल के हिसाब से आप उसे बाय कर सकते हो कि नहीं, चलिए देखते हैं। महिंद्रा थार की ऑन रोड प्राइस है 13 लाख रुपए। अब 24-10 रूल के हिसाब से गाड़ी का 20% डाउन पेमेंट आपके पास ऑलरेडी कैश में होना चाहिए, तो इस गाड़ी के केस में होगा 2,60,000 रुपए। अब 24-10 रूल का 4 वाला पार्ट है कि 4 साल का आपको लोन लेना है, तो 4 साल के लिए अगर आप 9% के हिसाब से लोन लोगे तो आपकी महीने की EMI बनेगी 32,351 रुपए। तो 24-10 में 10 का मतलब है कि आपकी गाड़ी का जो खर्चा है वो आपकी आमदनी से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके महीने की EMI 32,351 है तो आपकी मंथली सैलरी 3,20,000 रुपए होनी चाहिए। तो अगर आपके महीने की सैलरी 3,20,000 रुपए नहीं है तो इस रूल के हिसाब से तो आप महिंद्रा थार अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इस रूल के हिसाब से आप कौन सी गाड़ी या बाइक अफोर्ड कर सकते हो, कमेंट करके जरूर लिखना। अब हाँ, कमेंट में ये मत लिख देना कि इस रूल के हिसाब से तो मैं साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलिए आता है सॉल्यूशन नंबर 2, यूज 80-20 रूल फॉर सेविंग एंड बजटिंग। अगर आपको अपनी बजटिंग सुधारनी है और आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट रहे, सो यूज 80-20 रूल ऑफ बजटिंग। इस रूल के तहत आप अपनी मंथली इनकम का 80% अमाउंट अपनी नीड्स, वांट्स और नेसेसरी चीजों पर खर्चा करोगे, और रेस्ट 20% आपको जरूर सेव और इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्टॉक्स, गोल्ड, इंडेक्स फंड एक्सेट्रा। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 30,000 रुपए, तो पहले आपको ये नहीं सोचना कि 80% खर्चा कहाँ करूँ, बल्कि सैलरी क्रेडिट होते ही ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करो और 30,000 का 20% यानी कि 6,000 रुपए सीधा SIP करो, और रेस्ट 24,000 रुपए में बाकी एक्सपेंसेस निकालो। एंड बिलीव मी और नॉट, इस रूल को फॉलो करोगे तो आप 24,000 से भी कुछ अमाउंट सेव कर पाओगे, और अगर नहीं भी कर पाए तो फ्यूचर के लिए तो इन्वेस्ट हो ही रहा है। आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितने अमेजिंग रिटर्न देगी। आपके 6,000 रुपए 25 साल बाद 1,36,00,000 रुपए बन जाएंगे। अब आता है सॉल्यूशन नंबर 3, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। देखो यार, मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास लोग पीयर प्रेशर में आकर कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, और हमें हमेशा यही लगता है कि अगर सोसाइटी से मैच नहीं किया तो कोई पूछेगा नहीं। फिर अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो तो आपको ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करना होगा। दरअसल लोग सोचते हैं कि जैसे ही सैलरी बढ़ेगी, अच्छी पोस्ट मिली तो नया घर खरीदो, महंगे स्कूल में एडमिशन कराओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी गाड़ी चलाओ, यानी सारी लाइबिलिटीज पहले ले लो और एक भी एसेट मत बनाओ। देखो यार, सही है कि आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है, नई स्किल सीखनी है, एक महीने में जितना मैक्स हो सके उतना पैसा कमाना है, एक घर में मैक्सिमम जितने लोग काम कर सके उन्हें करना चाहिए। इससे ये होता है कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बंदे पर नहीं आती। पर इनकम बढ़ते ही जो चीज सबसे पहले बढ़नी चाहिए वो है आपके इन्वेस्टमेंट और आपके एसेट्स। देखो यार, इन्फ्लेशन बढ़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी, रहना खाना सब और भी महंगा होता जाएगा, और ऐसे में अगर हम लाइफस्टाइल भी महंगी कर लेंगे तो रिच तो छोड़ो, मिडिल क्लास से भी नीचे चले जाएंगे। सो अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सॉल्यूशन नंबर 4, लर्न अर्ली द फाइनेंशियल रोड मैप। इंसान गलतियां तभी करता है जब उसे कोई आइडिया नहीं होता कि क्या करना है, कैसे करना है या कहां पहुंचना है, और 90% मिडिल क्लास लोगों का यही मिस्टेक होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने में ध्यान देते हैं और फ्यूचर का, रिटायरमेंट का कभी नहीं सोचते। और इसके लिए बेस्ट है द 4% रूल। ये पता करने के लिए कि आपको कितना पैसा चाहिए अर्ली रिटायरमेंट के लिए, आप 4% रूल को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस को 4% से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए, साल का खर्चा होगा 6 लाख रुपए। अब इस 6 लाख को अगर 4% से आप डिवाइड करोगे तो होगा 1,50,00,000 रुपए। यानी आपको अर्ली रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए। देखो, आपका गोल रिच बनना नहीं बल्कि फाइनेंशियली फ्री बनना होना चाहिए। रिच आप अपने आप बन जाओगे। सो एट लास्ट मिडिल क्लास के इस ट्रैप से बाहर निकलो, क्योंकि सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, बैंक्स और कंपनियां चाहती हैं कि आप अगले 50-60 साल ऐसे ही रहो जैसे आज हो, ताकि वो तरक्की कर पाए और आप मिडिल क्लास से भी नीचे लोअर इनकम क्लास में आ जाओ। तो दोस्तों, ये थे वो 6 मिडिल क्लास ट्रैप और उनके सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने मिडिल क्लास दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।